जय हिंद फ्रेंड। एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर के हम बात करेंगे। ये जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो कॉमन है और सभी के लिए लागू होती हैं, परंतु अभी के इस वीडियो में मैं बात स्पेशली करने जा रहा हूं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर के। एक बहुत बड़ा डायलेमा आपके मन में रहता है कि ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें, किससे आपको निश्चित सफलता मिलती है। यदि आप ध्यान से देखें तो बचपन से लेकर के और काफी समय तक जब बात आई आपके पढ़ाई लिखाई की, तो आपकी जो स्कूलिंग हुई शुरुआत में आपने देखा कि वो पेन और पेपर पर हुई। हाँ, ये सच है कि बीच में जो ट्रांजिशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें ऑनलाइन की दुनिया आई और ऑनलाइन की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ कि पेन पेपर पर लिखी गई बातें हमें ज्यादा समझ में आती थी। पढ़ने लिखने का मतलब ही होता था कि हार्ड कॉपी ले लिया, क्लासरूम चले गए, स्कूल चले गए, कोचिंग सेंटर चले गए, वहां पर गए, बैठे और पढ़ाई करी। ऐसे में एक जो बदलाव हुआ उस परिवेश को हम देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या हमें करना चाहिए। तो इसके दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने वकालत है कि हमें ऑनलाइन पढ़ करके भी सफलता मिल सकती है और ऑफलाइन पढ़ करके भी सफलता मिल सकती है। इस छोटे से वीडियो में हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि आपको क्यों ऑनलाइन पढ़ना चाहिए और क्यों ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, जिसके लिए हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके हिसाब से, जिसे आप देख सकते हैं एक एक करके। मैं उस पॉइंट्स पर आऊं उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट टॉपर्स फोरम इज एन मोस्ट ट्रस्टेड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट एट बोथ द प्लेटफॉर्म। हम ऑनलाइन भी आपको पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी देख सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि हमें ना तो आपको ऑफलाइन की तरफ जबरदस्ती पुश करना है, ना ही ऑनलाइन की तरफ पुश करना है। मतलब इसमें हमारा कोई विशेष अपना कोई आर्थिक या किसी प्रकार का ऐसा फायदा नहीं है कि हम आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं। हाँ, आपकी सफलता के लिए जो परम सत्य है, जो आवश्यक है, वो बातें बताना हमारा धर्म है और वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो इस बात के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ऑनलाइन क्यों पढ़ना चाहिए, वाई ऑनलाइन। इसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि यदि आप किसी जॉब में हैं, यदि किसी जॉब में हैं तो दिन भर आप जॉब करेंगे, कोचिंग क्लासेस तक पहुंचना आपका मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में आपका आने जाने का समय या जो जॉब के साथ आपकी क्लासेस का टाइम जो ओवरलैप कर रहा है उसका समय बचेगा और आप अपनी जॉब भी कर पाएंगे और घर बैठ करके एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करके बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी कारण से आपके अपने अपेक्षित या अपने चाहते कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके साथ कोई चल के आने में असुविधा हो किसी प्रकार की, या आपके घर से आपके कोचिंग सेंटर की दूरी इतनी ज्यादा दूर हो कि आपको कोई नियमित साधन ना मिलता हो। हालांकि आज के रेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा है तो आप ऑनलाइन को ऑप्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर वर्क करता है कि हम क्यों ऑनलाइन पढ़ें, वो ये है कि किसी भी बड़े शहर में जाकर के यदि आप कोचिंग करना चाह रहे हैं तो उस बड़े शहर में रहने के, खाने के, पढ़ने के अपने एक्स्ट्रा खर्चे हैं हर महीने के। और आप जानते हैं कि हमारा देश अभी विकासशील देश है, तो बहुत सारे गरीब परिवार हैं जहाँ के स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो बड़े शहरों में रह करके लंबे समय तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका रहने खाने में खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं मैनेज हो पाता है। तो यदि इन तीनों में से कोई कारण आपको समझ में आता है तो मैं कहूँगा कि आप निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़िए। लेकिन हाँ, तीसरे फैक्टर पर एक बात है कि यदि आप कहीं गाँव, दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं और वहां पर डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़िया नहीं है, 1.5 GB 2 GB 3 GB डेटा लेकर के आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। अब आते हैं कि आपको ऑफलाइन क्यों पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इसका कोई विकल्प ही नहीं है कि ऑफलाइन एजुकेशन एक बार आपको अपना पूरा कोर्स तैयार करने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए जरूर करना चाहिए यदि संभव हो। उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि सुपर कंसिस्टेंसी ऑफ द क्लास। जो आपकी क्लास है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस लेवल की होती है कि 3 घंटे की आपकी क्लास है तो उस 3 घंटे में आप चाह करके भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद
1 to 1 इंटरेक्शन, यानी कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है, तो एक एक लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। 30 to 35 स्टूडेंट के साथ जो क्लास रेशियो मेंटेन होती है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आप फेस टू फेस बैठते हैं और पूछते हैं अपनी बातें, तो वहां पर आपकी तैयारी और आपका समझ दोनों ही बहुत ही शानदार डेवलप होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से आपके दिमाग में यही है कि हमें यदि पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब है किसी क्लासरूम में जाके बैठना है, अपना नोटबुक निकालना है, अपनी पेन निकालनी है, सामने कोई टीचर होगा, वो खड़ा होगा, पढ़ाएगा। तो दिमाग आसानी से उस चीज को कवर करता है और गेन भी करता है। इसके बाद साथियों हम बात करें तो जो फेस टू फेस क्लास होती है उसमें आपको कई बार रियल अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की, क्योंकि समझने का जो तरीका है हमारे दिमाग का वो केवल वर्बल नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। हमारे हाव भाव, हमारे बताने के तरीके, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ऐसे में ऑफलाइन एजुकेशन अगेन आपके लिए बेहतर साबित होता है। इसके बाद जो तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखाई देती है वो ये है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट होता है। जैसे आपने एडमिशन लिया ऑफलाइन कोचिंग के अंदर और आप एक दिन क्लास करने आए और अगले दिन नहीं आते हैं, तो आपको ये आपकी एक जवाबदेही है कि बेटा आप कहां थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए। परंतु ऑनलाइन एजुकेशन में आप जानते हैं कि आपको खुद से डिसिप्लिन रहना है, और सर्वे ये कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन लगभग 90% लोगों का ब्रेक होता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। शुरुआत में तो लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, आपने कोर्स, चूंकि ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता है एज कंपेरिजन टू ऑफलाइन, आपने उसको परचेज कर लिया, लेकिन 2 ही महीने, 1 ही महीने के बाद ऐसा होता है कि आपने वो कोर्स कभी दोबारा खोला ही नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं खोला। ऐसे में हमारी आपको विशेष सलाह यह है कि एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर पूरा कंप्लीट करें यदि संभव है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें केवल ऑनलाइन, क्योंकि जो आपका एग्जाम होना है वो ऑनलाइन होना है। ऐसे में प्रैक्टिस पर फोकस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद रेगुलर ट्रैकिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि आपका पढ़ाई किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए आपके साथ आपकी क्लास में अलग अलग विषयों के टीचर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो आपसे खुल के बातचीत करते हैं, जो कि ऑनलाइन में एप्लीकेशन के माध्यम से आप नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। आपके हाव भाव को, आपके मनोदशा को समझते हुए आपके मेंटर, आपके टीचर आपको ऑफलाइन में बेहतर गाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन दोनों बातों को समझते हुए, यानी कि क्यों ऑनलाइन और क्यों ऑफलाइन, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लास इज मोर बेटर देन इनिशियल ऑनलाइन क्लासेस। मींस कि यदि आपको तैयारी शुरू करनी है तो शुरुआत तो आपको एक बार ऑफलाइन के साथ ही करनी चाहिए। ऑफलाइन करने के बाद जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जा रहा है, उस केस में आप ऑनलाइन की तरफ मूव कर सकते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस के हैं, ऑनलाइन क्लासेस के हैं, लेकिन अभी तक का जो मेरा सर्वे कहता है कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन आकर के 1 साल का समय हमें दिया अच्छे से, उनका सिलेक्शन टॉप पदों पर हुआ है, अच्छे पदों पर उनका सिलेक्शन होता है। और जब इस तरीके से आप सेंट्रल जीएसटी में, सेंट्रल एक्साइज में या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपके अंदर एक प्राउड की फीलिंग होती है। जब हम देखते हैं समाज में आपको सम्मान के नजरिए से देखा जाता है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो ये बहुत बड़ी बात आपके लिए भी होती है, एक गुरु होने के क्रम में हमारे लिए भी होती है और समाज के लिए भी होती है जिसकी सेवा आप कर रहे हैं। ऐसे में साथियों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको भी एक दिन ज्वाइनिंग लेटर मिले और आपका भी स्वागत हो समाज में, संस्थान में, आपके घर परिवार में, तो आप एक बार ऑफलाइन क्लास हमारी जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको अभी इस महीने, यानी कि अप्रैल 2024 की हम बात करें तो हमारा जो बिल्कुल नया बैच शुरू होने जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है 10 अप्रैल 2024 को, जिसकी जो टाइमिंग होगी वह सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक की होगी। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी टाइमिंग हम आपको दे पाएंगे वो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 4 to 7 PM की टाइमिंग होगी। 3 घंटे की क्लास होती है, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जीएस या मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग, इस तरीके से कंबाइन करके हम आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है टॉपर्स फोरम के अंदर वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि मैथ फैकल्टी यदि उमा शंकर सर होंगे तो यही होंगे, इसमें चेंज नहीं होना है, जो कि कोचिंग के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है साथियों। तो ये चेंज नहीं होना है और ठीक इसी प्रकार से
यदि जीएस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, यदि रीजनिंग आपको सर पढ़ा रहे हैं तो यही पढ़ाएंगे, और इंग्लिश यदि आपको सर पढ़ा रहे हैं तो यही पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। जिस बैच में आप एडमिशन लेंगे और आपसे कमिटमेंट किया जाएगा कि ये टीचर्स हैं, तो आपका बैच यही टीचर पूरा करेंगे, इस बात की आपको गारंटी दी जाती है संस्थान के अंदर। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर टॉपर्स फोरम लखनऊ में सबसे अधिक एसएससी सीजीएल का रियल रिजल्ट देने वाला टॉप संस्थान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंफ्यूजन आपका कुछ हद तक दूर जरूर हुआ होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा बना पाएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और टॉपर्स फोरम ऑफिशियल को फॉलो करने के लिए आप हमारा QR स्कैन करके हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको जिन बच्चों का सिलेक्शन हमने दिखाया उनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, आप उनके बारे में सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं। इजाजत दीजिए, मिलते हैं हमारी MCQ प्रैक्टिस क्लासेस के लिए। आप टॉपर्स फोरम ऑफिशियल को जरूर फॉलो करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।